बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है बच्चे आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत के साथ अपने घरों पर महफूज रखे, आमीन। लेक्चर नंबर 5 आज हमारा है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का, जिसके अंदर हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है। और चैप्टर 2 में हमने पहला पार्ट, जिसको हमने नाम दिया बैक्टीरिया का, वो स्टार्ट किया था। इससे पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन लिया था, जिसमें हमने स्टडी किया कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, how many groups are made to divide these microorganisms, which were 2 groups, prokaryotes and eukaryotes. Then we differentiate these 2 groups on the basis of their structure, on the basis of their structural development. Then we study about bacteriology. We define bacteriology as study of bacteria is called bacteriology. लॉजी का मतलब मैंने आपको बताया था, मीन्स स्टडी। जो भी वर्ड साथ लग जाएगा हमने उस चीज की स्टडी करनी है, ठीक है। चैप्टर 1 में भी हमने डिफरेंट नाम देखे। जब हमने स्कोप किया था तो आपके नोट्स के अंदर तो वो नाम थे कि स्टडी ऑफ वायरस, स्टडी ऑफ एलजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई। लेकिन मैंने आपको उन नाम की जगह, यानी स्टडी ऑफ वायरस की जगह मैंने आपको वायरोलॉजी लिखवाया, स्टडी ऑफ फंजाई की जगह मैंने आपको माइकोलॉजी लिखवाया, स्टडी ऑफ एलजी की जगह मैंने आपको फाइकोलॉजी लिखवाया। तो थोड़े से पॉइंट्स मैंने चेंज किए थे ताकि एमसीक्यूज में आपको मसला ना हो, याद करने में प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से अब स्टडी ऑफ बैक्टीरिया अगर हम देखेंगे, दैट इज बैक्टीरियोलॉजी। तो इसके अंदर अब हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे बैक्टीरिया को कि व्हाट आर बैक्टीरियास। द माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप से नजर आएंगे हमें, वैसे नहीं देख सकेंगे हम इसको। यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोप से नजर आएंगे। यूनिसेलुलर जिसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक सेल मौजूद होगा, सिंगल सेल, हैविंग अ सिंगल सेल। देन प्रोकैरियोटिक, क्या होंगे ये, प्रोकैरियोटिक होंगे। प्रोकैरियोट क्या होते हैं, हमने बहुत डिटेल से पढ़ा कि व्हाट आर प्रोकैरियोट्स, जिनके अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जिनकी ऑर्गेनेलीज किसी कवर के अंदर नहीं होती, वो कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स। और उसमें हमने एग्जांपल दी थी बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। दे डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिस, दोनों चीजें इसके अंदर नहीं होती, ठीक है। ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही ऑर्गेनेलिस होती है। देन बैक्टीरिया बिलोंग टू किंगडम मोनेरा। अगर हम टेक्सोनोमी की बेस पर इसको क्लासिफाई करें तो इसको हम मोनेरा में रखते हैं, किंगडम मोनेरा, ठीक है। देन क्लासिफाई करें इस किंगडम के मुताबिक, अगर हम, ठीक है, अगर हम इस किंगडम के मुताबिक बैक्टीरियाज को क्लासिफाई करें तो बैक्टीरिया की जो किस्में निकलेंगी दैट वुड बी 2। इसकी 2 मुख्तलिफ इकसाम हमें नजर आएंगी, ठीक है। द फर्स्ट वन इज यूबैक्टीरिया एंड द सेकेंड वन इज आर्कियोबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया जो है इसका नाम होता है ट्रू बैक्टीरिया, प्रॉपरली जिनको स्टडी किया गया,
जिनको प्रॉपरली स्टडी किया गया। और आर्कियोबैक्टीरिया मीन एंशियंट बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया जिनकी स्टडी कंप्लीटेड नहीं है, आर्कियोबैक्टीरिया उनको नाम दिया गया। इसके अलावा हम अगर यू बैक्टीरिया को देखें तो यू बैक्टीरिया हर जगह मौजूद होते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर, दे आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह हमें मिलेंगे, सॉइल में मिलेंगे, वाटर में मिलेंगे, एयर में मिलेंगे, हर जगह ये मौजूद होंगे। लेकिन जो हमारे पास आर्कियोबैक्टीरिया हैं, ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स के अंदर हमें मिलेंगे। ठीक है, कुछ खास इन्वायरमेंट्स होंगी जहां पर ये हमें मिलेंगे। और उन खास इन्वायरमेंट में क्या हो सकते हैं, उसमें खास जगह हो सकती हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स होंगे, गर्म पानी के चश्मे, ठंडे पानी की जगहें। ठीक है, बहुत एसिडिक मीडिया, बहुत अल्कलाइन मीडिया, इन जगहों पर खास स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में हमें मिलेंगे। इसके अलावा यू बैक्टीरिया अगर हम देखें तो इसके अंदर हम देखेंगे कि यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, जबकि आर्कियोबैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं बनी होती। हम सिंपल सा डिफरेंस इसका जहन में रखेंगे कि यू बैक्टीरिया आर फाउंड, दे आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह हम इसको देख सकते हैं, सॉइल में, ठीक है, वाटर में, एयर में, एटसेट्रा। ठीक है, हर जगह हम इसको देख सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें अपने आर्कियोबैक्टीरिया की, तो दे आर फाउंड कहाँ पर, अभी आपको मैंने बताया, दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स, दे आर फाउंड इन द फाउंड एवरीवेयर इन सॉइल, एयर, वाटर। और जबकि आर्कियोबैक्टीरिया फाउंड इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, हॉट स्प्रिंग्स, एसिड मीडिया, अल्कलाइन मीडिया। एसिड कहते हैं जिसमें पीएच जो है जिसकी 7 से कम हो, 7 से ज्यादा होगी तो एक बेसिक मीडिया हो जाएगा। तो खास इन्वायरमेंट होगी आर्कियोबैक्टीरिया की। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अगर चलें अपने टॉपिक में, तो दैट वुड बी डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। बहुत सिंपल सी डिस्कवरी है। एंटोनी ल्यूवेनहुक ने 1676 के अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए बताया कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं। क्या यूज किया उसने? सिंपल माइक्रोस्कोप। और वो सिंपल माइक्रोस्कोप उसने खुद बनाया था। ठीक है, हमने पढ़ा कि ल्यूवेनहुक ने कितने माइक्रोस्कोप, 250 के करीब माइक्रोस्कोप बनाए थे। तो उसमें से एक सिंपल माइक्रोस्कोप जो था उसने खुद बनाया। उसमें से फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिसने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिसने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, एंटोनी ल्यूवेनहुक। ठीक है, कब किया? 1676 में। ही कॉल्ड देम एनिमलक्यूल्स। उसने कहा कि ये बैक्टीरिया क्या हैं? एनिमलक्यूल्स हैं। फिर क्रिश्चियन गॉटफ्रेड एहरनबर्ग ने 1838 के अंदर बैक्टीरिया के वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, पहले तो इनको एनिमलक्यूल्स कहा गया। एनिमलक्यूल्स को फिर फर्दर टर्म दी गई बैक्टीरियम की, और वो टर्म किसने दी? गॉटफ्रेड ने। ठीक हो गया, गॉटफ्रेड ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। देन अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया कहां पर पाया जाता है, कहां पर मौजूद होता है। तो बैक्टीरिया आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फाउंड एवरीवेयर, इन एयर, इन वाटर, इन ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, इसके अलावा ऑयल ड्रॉपलेट्स के अलावा हम इसको हॉट स्प्रिंग्स में, ठीक है, ग्लेशियर्स में, एसिड मीडिया में, और इसके अलावा हम इसको डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, इन सारी चीजों में इसको हम देख सकते हैं।
हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के जो चश्मे होंगे। फिर इसके अलावा डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होगा हमारा, ठीक है। मैन, प्लांट, एनिमल्स, इन सारी जगहों पर हम इसको इजीली जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। हॉट स्प्रिंग्स के अंदर, हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म पानी के चश्मे, हवा में, पानी में, ऑयल में, ठीक है, इन जगहों पर देख सकते हैं। फिर इसके अलावा दीज आर द इन्वायरमेंट स्पेसिफिक, इन्वायरमेंट स्पेसिफिक है, यानी कि एक ख़ास माहौल के लिए एक ख़ास बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, ठीक है। लाइक सम आर प्रेजेंट इन ग्लेशियर्स, कुछ जो हैं वो ग्लेशियर्स में होते हैं, ठंडी जगहों पर होते हैं। कुछ हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर होते हैं, ठीक है। कुछ एसिड मीडिया के अंदर मौजूद होते हैं, कुछ सेलाइन मीडिया के अंदर नमकियात वाले में होते हैं, कुछ हाईली पोल्यूटेड सॉइल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंटल स्पेसिफिक बैक्टीरियाज होते हैं। ये क्या होते हैं? इन्वायरमेंट स्पेसिफिक होते हैं। क्लियर हो गई ये चीज? इन्वायरमेंट स्पेसिफिक, ठीक है, जिसमें ग्लेशियर्स यानी ठंडी जगह, फिर हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, फिर उसके बाद कुछ जो हैं वो मौजूद होते हैं एसिड मीडिया के अंदर, कुछ हमारे जो हैं वो मौजूद होते हैं कहाँ पर? सेलाइन में। एसिड कौन सा होगा हमारा मीडिया? जिसमें pH 7 से कम होगी। सेलाइन मीडिया कौन सा होगा? जिसमें pH 7 से ज़्यादा होगी। और हाईली पोल्यूटेड सॉइल, बहुत गंदी मट्टी से भरी हुई, डस्ट से भरी हुई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरी हुई जो मट्टी होगी वहाँ पर, और हाईली पोल्यूटेड वाटर में ये मौजूद होगा, ठीक है। फिर है साइक्रोफाइल। क्या वर्ड है ये? साइक्रोफाइल। पी, इसमें जो पी है बच्चे ये लिखने में आएगा, ये बोलने में नहीं आएगा, पी साइलेंट है, तो हमने इसको पढ़ना है साइक्रोफाइल। द बैक्टीरिया दैट सर्वाइव एट कोल्ड टेम्परेचर, ऐसा बैक्टीरिया जो कि कोल्ड टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव करता है, ठीक है, ठंडे टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव करता है। और वो टेम्परेचर क्या है? -40 डिग्री से लेकर -20 डिग्री तक, ठीक है, -40 से लेकर -20 तक। अब ये माइनस जो होता है ना बच्चे, ये होता है ठंडा टेम्परेचर, बर्फ जिस पे होती है। 0 पर आइस हो जाती है, 0 से नीचे आते जाएंगे, बर्फ वाला टेम्परेचर, ठंडा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। आमतौर पर रूटीन में जैसे अब हमारा जो वेदर है वो कोल्ड वेदर है, इसमें टेम्परेचर आप देखोगे 20, 18, 15, 17 इस तरह से रहेगा। जबकि जैसे जैसे गर्मी आएगी, समर आएगा, टेम्परेचर 20, 22, 25, 38 इस तरह से इंक्रीज करेगा। 30 से ऊपर जाने लग जाएगा तो वार्म होने लग जाएगा, टेम्परेचर गर्म होने लग जाएगा। फिर 28 से नीचे आता जाएगा तो टेम्परेचर जो है वो ठंडा होता जाएगा, कोल्ड टेम्परेचर होगा। अब 20 से पीछे आएंगे, 20, फिर 10, फिर 0, फिर 0 से पीछे -10, -15, -20, -30, तो ये -40 तक ये टेम्परेचर जा सकता है, जिसपे कुछ बैक्टीरिया मिल सकते हैं। थर्मोपाइल, थर्मोपाइल्स होते हैं द बैक्टीरिया दैट सर्वाइव एट हॉट एंड वार्म टेम्परेचर। 85 डिग्री के ऊपर ये सर्वाइव करते हैं, इतने ज़्यादा टेम्परेचर को ये बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। 85 डिग्री हमारे समर में रूटीन में 50 का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो ये आप देख लें 50 से फिर 85 तक पानी के बॉइलिंग पॉइंट के करीब करीब तक पहुंचे तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस टेम्परेचर तक भी सर्वाइव करते हैं। सम बैक्टीरिया आर एनारोबिक, यानी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक होते हैं, यानी कि दे सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती।
सम बैक्टीरिया आर एरोबिक, कुछ होते हैं जो एरोबिक होते हैं, जिनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, कुछ एनारोबिक हैं, कुछ एरोबिक हैं, ठीक है, और कुछ जो हैं, अब कुछ ऐसे होंगे जिसको ऑक्सीजन होगी वो तब भी सरवाइव कर जाएंगे, कुछ होंगे जो ऑक्सीजन नहीं होगी तब भी सरवाइव कर जाएंगे। इनको हम कहते हैं दे आर फैकल्टेटिव, दे आर फैकल्टेटिव, ठीक है, फैकल्टेटिव, एनारोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। 3 टाइप्स के बैक्टीरिया अब आपने देख लिए, एरोबिक, एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव, ठीक है, एरोबिक, एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव। एनारोबिक जो ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में सरवाइव करेंगे, जिंदा रहेंगे, ठीक है, एब्सेंस यानी गैर मौजूदगी, और एरोबिक जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में सरवाइव करेंगे, जिंदा रहेंगे, और फैकल्टेटिव जो इसकी मौजूदगी में भी और इसकी एब्सेंस में भी सरवाइव करेंगे। तो ये 3 टाइप्स के बैक्टीरिया भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर है साइज ऑफ बैक्टीरिया, साइज ऑफ बैक्टीरिया। About 1600 species of bacteria have been discovered having different shapes, जिनकी shapes जो हैं वो different होती हैं, जिसका size different होता है, ठीक है। 1600 species जो हैं वो अब तक देखी जा चुकी हैं, जिनकी size और जिनका shape हमें पता है। तो बैक्टीरियल सेल की जो विड्थ है वो कितनी हो सकती है, 0.2 से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर तक। ये वर्ड क्या है हमारे पास, माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर। क्या वर्ड हम पढ़ेंगे इसको, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, ठीक है। विड्थ इसकी चौड़ाई जो है वो 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर तक हो सकती है, और इसके अलावा जो है इसका डायामीटर जो अगर है वो हम देखें तो डायामीटर जो है इसका बचे वो कहाँ तक पहुंच सकता है, दैट वुड बी अप टू 0.5 to 5 माइक्रोमीटर। एंड लेंथ, इसकी जो लंबाई है, ठीक है, जो इसकी लंबाई है वो कितनी हो सकती है, 1 से 10 माइक्रोमीटर तक, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। नेक्स्ट इज एनाटमी ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, अब एक फर्क आपने बच्चे जहन में रखना है, एनाटमी का और फिजियोलॉजी का, ठीक है। एनाटमी में हम साख्त बताते हैं, शक्ल बताते हैं, और फिजियोलॉजी में हम उन सारी इश्काल के काम बताते हैं, फंक्शंस बताते हैं, ठीक है। तो एनाटमी ऑफ बैक्टीरिया हमारी क्या है कि बैक्टीरिया की साख्त क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसके स्ट्रक्चर में बच्चे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है फ्लैजेला। अगर हम स्टडी करें सबसे पहले, बल्कि हम स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर से कि इसके अंदर क्या चीज है, ये आप देख सकते हो क्या चीज होती है। सेल के अंदर सबसे पहले हमारे पास होता है न्यूक्लियस, ठीक है। हमारे पास क्या होता है सेल में, सबसे पहली चीज न्यूक्लियस। दे आर प्रोकैरियोट्स, दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ये आप देख सकते हो रैंडम सा न्यूक्लियस है, कोई खास शक्ल नहीं है न्यूक्लियस की। फिर उसके बाद न्यूक्लियस के बाद हम आते हैं कि उसके अंदर ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज का जो हम वर्ड पढ़ रहे थे, मुख्तलिफ चीजें मौजूद होंगी। वो एक वॉटरी मटेरियल होगा, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें सारी ऑर्गेनेलीज हमारी मौजूद होती है। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या चीज आ गई, साइटोप्लाज्म, ठीक है।
देन इसके बाद आप देख सकते हो इसमें कुछ ये ऑरेंज कलर में जो आपको नजर आ रही है, दीज आर दी इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज। क्या चीजें हैं ये? इंक्लूजन बॉडीज हैं। देन ये आपको स्मॉल डॉट्स जो नजर आ रहे हैं, दीज आर राइबोसोम्स। देन ये बाहर ये अंदर नीचे आपको सर्कुलर सा एक डीएनए नजर आएगा, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। फिर एक बाहर आपको एक तह नजर आएगी जिसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के बाहर एक और ये जो ब्राउन कलर में आपको नजर आ रही है, ऑरेंज ब्राउन, दैट इज सेल वॉल। फिर सेल वॉल को कवर किया हुआ है कैप्सूल ने, ठीक है, सेल वॉल को किसने कवर किया है? कैप्सूल ने। आउटर कवरिंग, 3 कवरिंग हो गई, प्लाज्मा में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और कैप्सूल। कुछ के अंदर ये कैप्सूल भी कवर होता है एक और चीज से, वो कहलाता है एनवेलप। कैप्सूल के बाहर एक और कवरिंग होती है, वो हमारी कहलाती है इनवेलप। फिर ये आप देख सकते हो छोटी छोटी ये जो सारी बाल आपको साइडों पे नजर आ रहे हैं, थ्रेड्स नजर आ रहे हैं, दीज आर पिलाई। और ये एक थ्रेड, लॉन्ग थ्रेड आपको नजर आ रहा है, दिस इज फ्लैजेला। अब ये सारे होते क्या हैं, इनका काम क्या है, हम ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दीज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। 1 बाय 1 हम सबको डिफाइन करेंगे, इनके काम देखेंगे और फिर नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ चलेंगे, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो कल हम एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरिया को डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे ही ये चैप्टर हमारा हाफ कवर हो जाएगा बैक्टीरिया का, तो आपका एक टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगी मैं, टेस्ट की टाइमिंग आपको बताऊंगी, उस टाइम पर आप लोग टेस्ट के लिए अपीयर होंगे, टेस्ट किस तरह देना होगा, टेस्ट के लिए क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, आपको किस टाइम टेस्ट देना है, ठीक है। क्योंकि ये बच्चे, आपको मैंने पहले भी बताया है, ये लेक्चर्स खास तौर से वो बच्चे जो रेगुलर हमारे पास हैं, उनको ये लेक्चर्स अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे। क्योंकि क्लास के अंदर आप तभी बैठोगे जब आपके पास लेक्चर्स मौजूद होंगे। आपको तब तक क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा अगर आपके पास हमारे पढ़ाए हुए ऑनलाइन लेक्चर्स आपके रजिस्टर्स के ऊपर मौजूद नहीं होंगे। तो ये आपने हर सब्जेक्ट के लिए मेक श्योर करना है कि रजिस्टर्स आप प्रॉपर 4 रजिस्टर्स आपके पास होने चाहिए। लेक्चर नंबर, डेट, ठीक है, टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम, ये 4 चीजें आपकी मौजूद होनी चाहिए। टेस्ट आपके जो कंडक्ट होंगे, बच्चे आपकी अटेंडेंस लगेगी टेस्ट की भी, ठीक है, वो अटेंडेंस आपको बाकायदा दिखाई जाएगी, बाय नेम आपको दिखाई जाएगी कि ये आपका नाम है, ये आपका टेस्ट है, ये आपके नंबर है। क्योंकि हमारे पास एंड तक रिकॉर्ड रहता है, जब तक आपका वाइवा नहीं हो जाता, प्रैक्टिकल नहीं हो जाता। टेस्ट नहीं दोगे, लेक्चर नहीं लिखोगे, तो वाइवा में बच्चे बड़ा मसला होगा आपको फिर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। कोई चीज, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछें, आपको कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज क्वेश्चन किया करें, ठीक है। ये चीजें बार बार आपको नहीं वर्ड बाय वर्ड पढ़ाई जाएंगी। जिस बच्चे को जो समझ में नहीं आता आप वो पूछें, आपको फौरन आंसर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चे, अल्लाह हाफिज।